किया जाए, फिर देखो उनके मुंह का कैसा बनता है। भोलेनाथ ना तो कहते हैं कि मैं चलूंगा और ना कहते हैं तुम जाओ। क्यों? क्योंकि देवी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां जाने से हमारे जाने से किसी को हर्ष ना हो। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए कंचन बरसे में। जहां हमारे जाने से महाराज किसी को प्रसन्नता ना हो, वहां अगर स्वर्ण की भी बारिश हो रही हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु सती महारानी ने, भोलेनाथ ने कहा पर नहीं मानी कि भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस न जाने प्रियावा, भाभी बस न जाने भाभी होती है, ये भाभी बैठने वाले हैं शिव जी। तो सबने कहा भाभी हो बैठ सके त्रिपुरारी, परंतु भाभी बैठ सके त्रिपुरारी, सबके प्रारब्ध को बैठने वाले हैं, परंतु अपने घर का प्रारब्ध क्यों नहीं बैठ पाए भोलेनाथ? तो भोलेनाथ ने कहा भैया प्रारब्ध जन्म भाभी हो तो मैं बैठ सकता हूं, परंतु इसमें एक और है। क्या है? बोले इसमें एक है, क्या है? हो यही वही जो राम रुच राखा, 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 हो कर तरक बड़ा परंतु ये तो भगवान की इच्छा ही है, और भगवान की इच्छा है तो तर्क करने से कोई कुछ नहीं होने वाला होगा। वही जो राम रुच राखा, अब भगवान की जैसी इच्छा हो। और भोलेनाथ तो अपने नेत्र बंद करके बैठ गए। सती महारानी बोली देखो तो महाराज मैं जा रही हूँ। बोले बाबा कुछ नहीं बोले। कुछ दूर तक निकल गई, फिर मन में सोचने लगी देखो आज तक मैं अकेली कहीं नहीं गई, वो चली जाऊंगी तो बोले बाबा मेरे स्वामी बुरा मान जाएंगे, तो फिर लौट आती है। फिर कहती है देखो मैं अब नहीं लौटूंगी, चली जाऊंगी। महाराज फिर चली जाती है, फिर जाती है से बार बार, और अंत में अब तो चली ही गई। जब चली गई बहुत दूर तक, भोलेनाथ ने देखा तो अपने गणों को बुलाया, गणों से कहा कि जब ये जा रही हैं तो इनको जाकर के पहुंचाया अपने घर। अब जो होना है वो तो हम जानते हैं क्या होना है, पर इनको आप ससम्मान ले जाकर के वहां भेजा। सभी गण जो है चल दिए। नंदी भृंगी आकर के बोले माता जी हम भी चलेंगे आपके साथ, आप पैदल जाए हमारे होते हुए। आइए विराजमान हुई, और आज महाराज सती महारानी नंदी पर बैठ करके, वृषभ पर बैठ करके चली जा रही है। बोलिए महामाया भगवती की, सती महारानी की। सती महारानी भूत पीड़ितों गणों से घिरी हुई
और आज मंडप में प्रवेश करी। दक्ष के यहाँ पहुंची। जैसे ही महाराज वहां पहुंची, सबने देख करके महाराज मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया इनको देख करके। इन्होंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मायके में सबसे ज्यादा महत्व तो माता का होता है। जाकर के पहले अपने माता से मिलना चाहिए। तो माँ के पास गई। माँ को यही पीड़ा थी कि सबको निमंत्रण दिया गया, मेरी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। उस पीड़ा से व्याकुल हुई अंदर बैठी थी। जैसे ही देखा सामने सती, महाराज आंखों में आंसू आ गए और अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भलई मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहने कैसे मिली? बड़ा उपहास करते हुए, व्यंग्य करते हुए, आज की भाषा में कहा जाए तो कमेंट्स करते हुए। अरे बहन तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। मैंने सुना है तुझे चिट्ठी पत्री नहीं मिली। कुछ लोगों को महाराज बड़ा मजा आता है, बड़ा अभिनय करते हैं, बड़ी एक्टिंग करते हैं। अगर आप के पड़ोसी अगर आपको बुलाए ना, किसी कारणवश आपका उससे द्वेष हो गया और आपको निमंत्रण नहीं दिया उसने किसी कार्य में, तो महाराज वो आएंगे, आकर के सबसे पहले अपनी चरण पादुकाएं वहीं उतारेंगे जिस घर से उसका विरोध होगा। उसी घर में जाकर के जूते चप्पल रखेंगे और पूछेंगे क्यों भैया आप नहीं चल रहे? वो कहेगा नहीं साहब आप जाइए। क्यों? आपका तो इतना अच्छा संबंध, आप दोनों इतने, ये दो शरीर एक प्राण, आप नहीं जा रहे, क्या बात है? वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं है, आप जाइए। नहीं आपको तो हम भी ना जाए। मतलब ऐसा अभिनय करेंगे उसके अंदर, ऐसे घिस करके उसको परेशान करेंगे। आप कहो तो हम भी ना जाए। वो कहेगा साहब नहीं आप तो जाइए। देखो आप कह रहे हो तो हम जा रहे हैं ना, करना हमारा मन तो नहीं हो रहा है, उसका और कलेजा जला गया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो आज ऐसी ही महाराज सती महारानी से जो बहनें हैं वो कह रही हैं बहन हमने सुना तुझे कोई चिट्ठी पत्री नहीं मिली, हम तो नहीं आते बिना चिट्ठी के, पर तू आ गई अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। सती ने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया महाराज, और जाकर के यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञ मंडप में देखा, दक्ष ने देखा अपनी पुत्री को, तो महाराज इन्होंने मुंह फेर लिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। परंतु यज्ञ मंडप में जाकर के देखा कि छोटे से छोटे देवता का भाग रखा हुआ है, परंतु शिव जी का कहीं पर भाग नहीं है। पूरे यज्ञ में सब जगह भाग सब देवताओं के हैं। कतहु न दीर्घ शंभु पर भागा, शिव जी का भाग कहीं नहीं है। तब तो महारानी सती ये अपमान सहन नहीं कर पाए। अपना अपमान सहन कर लिया, परंतु पति का अपमान, शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई। और
फटकार लगाई महाराज दक्ष को। अरे दक्ष अभिमानी, देह अभिमानी हमेशा देह को महत्व देता है। तुझे पता नहीं शिव का नाम ही, शिव शब्द का ही नाम कल्याण होता है। शिव सबका कल्याण करने वाले हैं और तूने शिव का अपमान किया। छोटे से छोटे देवता का भाग रखा और शिव का कोई भाग नहीं रखा। धिक्कार है तुझको। और मुझे अब इस शरीर को धारण करने का कोई हक नहीं। अगर मैं इस मुंह को लेकर के, क्या मुंह लेकर के भोलेनाथ के पास जाऊंगी? उन्होंने तो पति ने मुझे रोका था। अगर मैं जाऊंगी और वो कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तेरे द्वारा इस प्राप्त शरीर को अब मैं कदा भी धारण नहीं करूंगी। और महाराज तुरंत भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया और अपनी योगाग्नि के द्वारा उस शरीर को तुरंत वहीं पर भस्म कर दिया। बोल सती महारानी की। पूरे शरीर को दग्ध कर दिया महाराज। जैसे ही शरीर दग्ध किया और उसी समय भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करते हुए एक ही वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, मैंने आपने मुझे रोका परंतु मैं चली आई, मुझे क्षमा करना। सती मरत हरि सन वरदान मांगा प्रभु से कि मैं जन्म जन्म शिव जी की होकर के रहूं। ऐसा प्रणाम करते हुए अपने शरीर को दग्ध कर दिया। इधर महाराज ये खबर पड़ गई नारद जी को। दौड़े दौड़े गए नारद जी और जाकर के भोलेनाथ को खबर दे दी। भोलेनाथ से कहा प्रभु अब जैसे आप थे वैसे हम भी थे, जैसे हम थे वैसे आप भी हो गए। तो क्या बात है? अब महाराज जो पत्रकार होते हैं उनको चटपटी खबर बनाने की बड़ी आदत होती है। सनसनीखेज, गौर से सुनो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पिता से मिलने गई थी पुत्री और दुष्ट पिता ने मिलते मिलते ऐसा धक्का मारा यज्ञ में कि यज्ञ में जल करके सुहा हो गई। अब तो महाराज भोलेनाथ की खोपड़ी गरम हुई। भोलेनाथ क्रोध में भर गए और अपनी जटा को उखाड़ करके जैसे पटका महाराज, उससे एक विकराल पुरुष वीरभद्र प्रकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र ने कहा आज्ञा दीजिए भगवान। भोलेनाथ ने कहा दक्षम सा यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ से दक्ष को समाप्त करो। उधर महाराज जब महारानी सती ने शरीर को त्याग दिया, जो बढ़ गए थे भगवान के साथ में, वो उत्पात करने लगे तो भृगु ऋषि ने अपनी विद्या के द्वारा तमाम जो है कृतिकाएं प्रकट करती शक्तियां उनको मारपीट करके भगा दिया था। वो भी पिटे पिटाए बैठे थे महाराज भोलेनाथ के गण। जो वीरभद्र को देखा हमारे मालिक आ गए। वीरभद्र एक हाथ में खड़ग लेकर के महाराज विकराल काल पुरुष के समान और दौड़ पड़े। उनके पीछे सारे भूत प्रेत नंदी वृंदी सब जो है दौड़ने लगे यज्ञ मंडप की तरफ, दक्ष के यहाँ। वहां जैसे जाने लगे महाराज देखा कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के काल महाकाल वीरभद्र के रूप में आज पहुंच गए। यज्ञ मंडप में जितने देवताओं ने देखा बड़ी धूल उड़ रही है। ये पूछा है ये धूल क्यों उड़ रही है? दूसरे ने कहा हो सकता है गायें आ रही होंगी, गाय बहुत सारी गाय इसलिए धूल उड़ रही है। बोला रे अभी तो दोपहर का समय, संध्या के समय गाय आती है, धूल गायों की तो नहीं हो सकती। ये कहता है कि हो सकता है कि डाकू आ रहे होंगे बहुत सारे घोड़े दौड़ते हुए इसलिए धूल उड़ रही होगी।
बोले प्राचीन वरी का राज्य, यहाँ तो कोई चोर डाकू है ही नहीं। इतना विचार ही कर रहे थे महाराज, जब तक तो पूरे जो है तूफान ने एक मंडप को घेर लिया और वीरभद्र ने कहा सबको पकड़ लो, जितने भी देवता हैं जो भी इस यज्ञ में भाग लेने आए थे, एक भी ना भागने पाए। सभी देवताओं को महाराज बंदी बना लिया। और जो गण थे जो पिटके गए थे, भोलेनाथ के गण बोले भोलेनाथ जब हम पिट रहे थे, ये भृगु ऋषि जो है ना, ये अपनी दाढ़ी पे बड़ा हाथ घुमा रहे थे। बोले अच्छा। वीरभद्र ने तुरंत महाराज दाढ़ी को पकड़ा और उखाड़ दिया, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी। एक गण बोला महाराज ये पूछा देवता हमें देख देख करके जो है आंखें मटका रहे थे। वीरभद्र ने उंगलियां डाल करके आंखों को निकाल दिया, भग देवता की आंखें निकाल दी। पूछा देवता बोले महाराज ये हंस रहे थे हमें देख देख करके, एक मुक्का मारा, सारी भक्ति सी बाहर। जितने भी देवता थे सबको खंडित कर दिया महाराज वीरभद्र ने। अंत में कच्छ को पकड़ करके उसकी गर्दन को मड़ोड़ करके और तोड़ के शरीर से गर्दन को यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब तो महाराज सभी देवता रोने लगे। रोते रोते जाकर के महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव बाबा कृपा कीजिए, क्या करें? बोले भैया हम क्या करें, और ले लो यज्ञ में भाग। जब हम और विष्णु नारायण नहीं गए, शंकर शिव नहीं गए, तुम क्यों गए? बोले बाबा इस बार क्षमा करो, कृपा करो, भोलेनाथ को मनाओ। जाकर के महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी की उत्पत्ति भ्रकुटी से हुई शंकर भगवान की, इसलिए एक नाते से ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं लोग। तो जब ब्रह्मा जी गए और भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में क्रोधित हो जाते हैं भोलेनाथ और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई महाराज कुछ नहीं, एक जल की धारा ही चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। भांग धतूरा जो किसी को न लगे वो भोलेनाथ को चढ़ा दो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ के जाकर के बड़ी दिव्य स्तुति की सभी देवताओं ने। भोलेनाथ ने सभी देवताओं को स्वस्थ किया और आकर के बोले, सबने कहा महाराज चलो यज्ञ में। बोले भैया यज्ञ में हमें भाग तो मिलना नहीं, हम जाकर के क्या करेंगे? बोले नाना महाराज आज से जो कुछ भी सामग्री बचेगी वो सब आपकी। भोलेनाथ ने कहा जो राम सोई राम, चलो गए यज्ञ में। बोले हाँ साहब बुलाओ जजमान को, करो यज्ञ पूर्ण। बोले महाराज जजमान तो धड़ ये पड़ा है और सर स्वाहा हो गया, अब क्या करें? तुम्हारे सर लगाओ इसमें। तो वहां बकरा था महाराज, वही बकरे का सर उसको लगाया गया। बकरे का सर लगा दक्ष को। अब बकरा कैसे बोले? बम 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 बम। बोले नाच बड़े हंसे। जब तो आज शंकर जी के मंदिरों में जाते हैं ना लोग, करते हैं जाकर के बम 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 बम। क्यों? जब बम बम करते हैं ना तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ससुर जी की याद आ जाती है। ऐसे ही जाकर के महाराज अब बकरा की स्तुति में होली में ही दक्ष ने स्तुति की। वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है। शिव द्रोही मम दास का हावा, सोनर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान ने कहा जो मुझ में और शिव में अगर कोई भेद करता है, मेरी भक्ति करता है, शिव से द्वेष रखता है, वह मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं है। इसलिए नारायण में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। सबने महाराज मिलकर के भोलेनाथ की बहुत दिव्य स्तुति की। आइए हम भी मिलकर के 2 मिनट भोलेनाथ का चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया और वही सती महारानी पुनः दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में प्रकट हुई
और भोलेनाथ घोर तपस्या करके भोलेनाथ का वर्ण करके जाकर के कैलाश में विराजमान हुई। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आगे कहते हैं राजन, इनके जो पुत्र हैं, ये तो हुई पुत्रियों की चर्चा। अब जो इनके पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, इसमें उत्तानपाद का चरित्र सुनो। इनकी दो रानियां थी, सुनिधि और सुरुचि। इनके जो है पुत्र हुए दो, एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था उत्तम। ध्रुव जी जो है पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, माताजी ने इनको उतार करके भगा दिया, जा तू पहले मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर के तू पिता की गोद में बैठेगा, और इसके लिए तुझे भगवान नारायण का तप कर। जाकर के इन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। महाराज नारद जी ने इनको मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। उस 12 अक्षर मंत्र के प्रभाव से इन्होंने भगवान को प्रकट किया और भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और वरदान दिए, 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, गद्दी पर बैठो। अभी तो 9:30 बजे हैं, भूख लग रही क्या आप लोगों को? वामन भगवान का अवतार होने वाला है, बस अभी तो 9:30 बजे। बताओ, हम सोचे कि 10:30 तो नहीं बज गए। 10 बजे तक का तो टाइम ही है, 7 बजे तो कथा शुरू हुई है। दस बजे हम आरती कर देंगे, आप बस कितना थोड़ा ही सा टाइम है। अभी भगवान की कथा में पता थोड़ी चलता है, और नींद आ रही हो वो बात अलग है। क्या घर में कोई विशेष कार्य हो रहा है? बोलो राधे राधे। महाराज ध्रुव जी का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव जी को। ध्रुव जी के ही वंश में उत्तम ने जाकर के कुबेरों से लड़ बड़े, कुबेर के यक्षों ने उत्तम जी का वध कर दिया। ध्रुव जी ने जाकर के तमाम यक्षों को मार दिया। मनु महाराज ने इनको आकर के समझाया। अंत में ये भी मृत्यु इसके सामने आई ध्रुव जी महाराज के। ध्रुव जी ने मृत्यु को नीचे बिठाया, उनके सर पे पैर रख करके और विमान में बैठ करके ध्रुव लोक को गए। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव भगवान महाराज विराजमान हैं। उनकी पत्नी अरुंधति उनके चारों बगल परिक्रमा करती रहती है। इन्हीं के वंश में महाराज बैन हुए, अंग हुए, अंग का पुत्र हुआ बैन। बैन बड़ा ही दुष्ट था, अंग धर्मात्मा थे। इन्होंने सनातन धर्म पे उठा प्रतिबंध लगा दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा, धर्म नहीं करेगा। तो संतों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने हुंकारक ध्वनि करी। हुंकारक ध्वनि करने से महाराज राजा जमीन पे गिर गया और प्राणांत हो गया। अब सबने कहा राजा तो मर गया, क्या करें? तो इसका शरीर का मंथन किया गया। इसके शरीर के मंथन से महाराज पृथु हुए और निषाद का जन्म हुआ। पृथु महाराज ने पूरी पृथ्वी का दोहन किया, इसी से इसका नाम, इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। आगे चल के महाराज इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी जो है बड़े ही तपस्वी थे, वीतराग संत थे। इन्हीं के संतानों में आगे चल करके भरत जी हुए। भरत पुत्र थे इनके, उनको राज्य देकर राजा आग्निमित्र बने। मेरु देवी कन्या से विवाह करके और राजपुत्र को देकर के भरत को गद्दी दी गई। हमारे भारत में 3 भरत हुए, एक कैकेयी नंदन भरत, एक ये जड़ भरत, एक शकुंतला नंदन भरत। इन तीनों भरतों के प्रताप से इस नाम की, इस भूमि का नाम, आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा। भरत जी महाराज अपने पुत्र को राज्य देकर के जंगल गए। महाराज भजन किया। भजन के पश्चात जंगल में भजन कर रहे थे। उसी समय एक मृग जो थी, हिरणी थी, वो गर्भ से थी। वह शेर के भय से नदी को पार कर रही थी। वो गर्भ से थी, उसका बालक गर्भ वहीं पैदा हो गया। उस नन्हे से बच्चे को देखा बहते हुए,
राजा भरत उसको ले आए आश्रम में। अब उसी मृग के छोना के साथ रहने लगे। आए तो भजन करने के लिए, लेकिन मन फंस गया उस मृग के छोना में। एक दिन वो बड़ा होकर के मृग का बच्चा जंगल में हिरणों के झुंड के साथ चला गया। अब ये थे उसके वियोग में रोते रोते महाराज मर गए। कहते अंत्य मति सागति, अंत समय में महाराज मरते समय जिसका चिंतन तुम्हारे मस्तिष्क में रहेगा, ध्यान में रहेगा, तुम्हें उसी का योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मरते मरते मृग की याद में मरे तो मृग ही बने, परंतु ब्रह्म ज्ञानी थे इसलिए इनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। मृग की योनि में भी इनको ध्यान रहा कि हम राजा थे अगले जन्म में। कुछ समय पश्चात उस जंगल में